दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज हम आपको बताएंगे गुरु, चंद्र और सूर्य तीनों का कॉम्बिनेशन एक राजयोग बनाता है। यहां सूर्य छूने के बाद डिक्टेटर बन जाता है। अगर किसी के पास पावर आ जाए और वो बुरा करता है तो गुरु चंद्रमा की बद्दुआ व्यक्ति को मार देती है। जो आदमी इस दुनिया में मर चुके हैं ना, उन्होंने लोगों की बद्दुआ ली है। जिनको चाहे मारा आतंकवादियों ने, और चाहे मारा किसी पर्सनल दुश्मनी के कारण, और चाहे मारा पब्लिक ने, और चाहे वो खुद शिकार हुए किसी हवाई जहाज हादसे का, वो बद्दुआ के कारण ही होता है। ऐसे लोगों को पूजा नहीं जाता क्योंकि उन्होंने पब्लिक के साथ घोर अत्याचार किया होता है। आज पब्लिक त्राह त्राह कर रही है, महंगाई से त्राह त्राह कर रही है, लोगों की आत्मा तड़फ रही है। आप एक केला नहीं खा सकते। एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को अगर एक केला देना तो 7-8 रुपए का केला आता है, बताइए। और फिर सरकार बोलती है कि हमारे हाथ में नहीं है। सरकार कहती है पेट्रोल तेल हमारे हाथ में नहीं है। तुम सरकार किस बात के हो? तुम सरकार चलाते किस बात को? किस लिए सरकार चलाते हो आप? किस लिए बने आप मंत्री, प्रधानमंत्री? मैं राजनीति में रहा हूं, मैंने काम किया राजनीति के अंदर। आदमी अगर असहाय होकर बोल देता है कि मेरे हाथ में नहीं है ये चीज, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए कि मेरे बस की नहीं है सरकार चलाना, ये तो कंपनियां चलाएंगी। सरकार की मुट्ठी में सब कुछ होता है। सरकार चाहे महंगाई 15 दिन में खत्म कर सकती है, लेकिन सरकार सर्कल रेट बढ़ाती जा रही है। एक 200 गज का प्लाट है तो 2 करोड़ रुपए का है, मिनिमम प्राइस है उसका डीडीए बीसीए उन्होंने उसका फिक्स कर रखा है कि 2 करोड़ से बोली शुरू होगी। महंगाई बढ़ाने की जिम्मेवारी तो सरकार के पास है, क्योंकि प्लाट इन्होंने खरीदे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी हुई हैं। सर्कल रेट बढ़ गया तो उससे नीचे कम होने का मतलब ही नहीं है। ये भ्रष्टाचार की जड़। एक समय ऐसा आएगा, ज्योतिष की भविष्यवाणी है, कि नेता आगे आगे भागते रहेंगे और पब्लिक इनको पीटती रहेगी। एक ऐसा वक्त आने वाला है कि अगर यही अत्याचार चलता रहा। लेकिन स्वामी रामदेव जी का आंदोलन शांति प्रिय है, अन्ना जी का आंदोलन शांति प्रिय है। ये शांति प्रिय आंदोलन चल रहे हैं। जिस दिन कोई अगर तानाशाह, जिस दिन कोई डिक्टेटर, जिस दिन कोई आर्मी का या कोई पुलिस का कोई बड़ा आदमी, जिस दिन उसका दिमाग घूम गया, पावरफुल आदमी का, तो उस दिन ये घड़ा फूट जाएगा किसी भी दिन। क्योंकि लोकतंत्र की भी एक सीमाएं होती है। लोकतंत्र, अब हिंदुस्तान का लोकतंत्र समाप्ति की तरफ जा रहा है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि ये कभी भी घड़ा विस्फोट का रूप ले सकता है। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे है। ये सब 3 ग्रह एक साथ जिस दिन आ जाएंगे उस दिन ऐसा हो जाएगा। यहां पर आपको गुरु को मजबूत करना चाहिए, पुखराज पहनना चाहिए और मोती पहनना चाहिए। इन दोनों को पहनने से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और सूर्य की यहां पर पूजा करनी चाहिए। ये 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, सूर्य, चंद्र और गुरु। यहां चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, मोती धारण करना चाहिए। चंद्रमा को पहनने से आपको धन की आवक बनी रहेगी और आपकी आंखों में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यह मत भूलिए 12वें भाव का स्वामी गुरु भी इधर बैठा है, तो आपके खर्चे होते रहेंगे। सूर्य का यहां पर बैठना संतान के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सूर्य का नग नहीं पहन सकते। इसका नग धारण करने से आपको धन के ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी और आपका चंद्र गुरु का जो गजकेसी राजयोग बना हुआ है, जो पॉलिटिकल राजयोग है आपका, यह खराब हो जाएगा। तीसरे भाव में बैठे तो आदमी यहां डिक्टेटर हो जाता है। सरकार, कोई भी सरकार हो, उसमें 2 पहलू होते हैं, एक लोकतंत्र का और एक डिक्टेटर से। जब जहां पर ये 3 ग्रह आके बैठते तो आदमी डिक्टेटर हो जाता है। डिक्टेटर में जो व्यक्ति प्रजा का भला करेगा और भ्रष्टाचारियों को कंट्रोल करेगा तो उसकी पब्लिक साथ देती है। लेकिन आज तो लगता ही नहीं कि देश चल रहा है, लगता ही नहीं कि कहीं कुछ है। आरक्षण की नीति चल रही है। अरे कम से कम शर्म आनी चाहिए कि एक व्यक्ति 90% मार्क्स लेके आता है और वो आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो पाता, जिसका ब्रेन है। और एक वो SC ST या वो जो रिजर्वेशन में है, वो 45% का आदमी आईएएस बन जाता है। 45% वाला क्या डिसीजन लेगा जो 90% वाला लेने वाला है? कहां जा रहा है देश? किधर जाएगा ये देश? गड्ढे में जाने वाला है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 20 से 25 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान दोबारा गुलामी की तरफ चला जाएगा या एक गृह युद्ध के कगार पर चला जाएगा। एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जहां गृह युद्ध का कगार आ जाएगा। और ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये गुरु चंद्रमा सूर्य के कारण चलेगा। चंद्र गुरु जब एक साथ हो जाएंगे तो गजकेसरी राजयोग बनेगा। सूर्य यहां पर राजा है, राजा महामंत्री रानी जब एक साथ हो जाते हैं तो यह स्थिति यहां पर बन जाती है। इसे दर्शकों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कंप्लेंट करो। आप निवासी हैं देश के, रोको, जितना रोक सकते हो रोको, खड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, लेकिन भ्रष्टाचारियों को नंगा जरूर करो। आप लोग जब उठोगे, आप लोगों के अंदर ये आपका अग्नि जागृत होगी तो जाकर के आप इस देश को बचा सकते हो कि देश सबका है। देश में हम भी पैदा हुए हैं, लेकिन आज भारत देश में पैदा होने की सजा सरकार व्यक्तियों को दे रही है। इतने हैवी टैक्स, कितने कंट्री ऐसे हैं जहां टैक्स ही बिल्कुल नहीं है। सरकार अपनी ट्रांसपोर्ट चलाए, सरकार अपना रेलवे चलाए, सरकार अपना हवाई जहाज से कमाए, सरकार अपना आर्म बना करके कमाए, सरकार आर्म सप्लाई करे उसको बनाए, सरकार यहां से एक्सपोर्ट करे, बिजनेस करे, गवर्नमेंट तो देश को चलाए। लेकिन पैसे घोटाले का जमा कर दिया स्विस बैंक में, लूटा जा रहा है लोगों को। गरीब से गरीब व्यक्ति जो 20-30 हजार रुपए महीने कमाता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है बेचारे। और केला कितने का मिलेगा? 10 रुपए का एक केला। कमाल है। कहां है सरकार? क्योंकि एसी में रहती है, चारों तरफ चमचे हैं, सलूट मारने वाले हैं, उनको पता ही नहीं चलता गरीबी है कहां। लेकिन पूरे वर्ल्ड में घूमता हूं, पूरे देश में घूमता हूं, पता है कि लोग क्या स्थिति के अंदर जीते हैं। दर्शकों, गुरु चंद्रमा और सूर्य की युति यहां पर है, तो यह भी गजकेसरी राजयोग आपको चुनाव जिताएगा। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं और देश का भला करना चाहते हैं और अच्छे राजनीतिक बनना चाहते हैं, ईमानदार राजनीतिक बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 15 जुलाई दिल्ली व नोएडा, 16 जुलाई जयपुर, 17 उदयपुर, 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।